आ, मेरे साथ है टीएमसी के विधायक रुकबानू रहमान, नदिया जिला के चापड़ा के विधायक रुकबानू रहमान और साथ ही साथ सोफिया खान और साहिल वारसी, और ये सभी मौजूद आज रानी रासमनु एवेन्यू में हुए टीएमसी के एंटी वक्फ बिल विरोध रैली में। रुकबान जी, आज की जो रैली जो कलकत्ता में हुई, आप सब मौजूद थे, क्या कहेंगे इस बिल को लेकर? देखिए, ये तो ये बिल सरासर नाइंसाफ़ी है, सरासर ज़्यादती है मुसलमानों पर, क्योंकि ये हम लोग को सभी को पता है कि वक्फ़ क्या चीज़ है और वक्फ़ कितना अहमियत रखता है मुसलमानों के लिए। और आज हम लोग सभी इसके प्रतिवाद, इसके ख़िलाफ़ ये बिल जो है, ये ऑटोक्रेटिक बिल है। ये बिल किसी भी सूरत से, किसी भी एंगल से मुसलमानों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, बल्कि उल्टा मुसलमानों का हक तलफ़ी है। तो हम लोगों ने इसको आज ज़ोरदार एक आवाज़ उठी है यहाँ से, और उम्मीद करते हैं कि इसको जितना जल्दी इसको रोल बैक किया जाए, उतना ही सबके लिए ज़रूरी होगा। नहीं तो ये आंदोलन और भी बढ़ता जाएगा। सीए एनआरसी के लिए भी आप लोगों ने इसके लिए एहतजाज किया था, आपकी नेत्री खुद कलकत्ता की सड़कों पर उतरी थी। अभी तक ये बिल, वो कानून वापस नहीं ले गया, क्या लगता है ये वापस होगा या फिर नहीं होगा? नहीं, देखिए, ये तो अब हमारे हाथ में नहीं है। ये तो सरकार जो है दिल्ली में जो बैठी हुई है, जिसने हर वक्त मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम किया है, और हर वक्त आप लोगों ने देखा था कि पंजाब में, हरियाणा में किस तरह का बड़ा तूफ़ान उठा था जब उन्होंने एंटी फार्मर्स बिल्स वगैरह जो किए थे, और उनको अल्टीमेटली रोल बैक करना पड़ा था। ठीक इसी तरह से हम लोग देखते जा रहे हैं कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी हज़ारों ऐसे बिल आ रहे हैं जो मुसलमान के हक़ तलफ़ी है और सरासर ज़्यादती है। तो इसका आंदोलन हम लोग चालू रखेंगे। रुकमान साहब, इसी रानी रासमनी में पिछले 10-12 दिनों में 3 रैलियां हुई है वक्फ बिल के खिलाफ, लेकिन ये कहा जा रहा है कि सबसे कमज़ोर रैली आज की थी टीएमसी पार्टी की। क्यों, क्या लगता है? नहीं, देखिए, ये ऐसे 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 काफी संख्या में भीड़ नहीं, थी, ऐसी जहाँ पे लोग नहीं, अरे ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत से सारा ज़िला से लोग आए थे। हो सकता है कि मौसम के लिए कुछ लोग नहीं आ पाए, कुछ जगह अटक गया है। कोई आज का मौसम बहुत ख़राब था। लेकिन हमारी नेत्री, हमारी लीडर ममता बनर्जी के जो ऑर्डर पे जो ये आज एहतजाजी रैली था, ये बहुत अच्छा रैली आज हुआ है, और सभी ने इसमें पार्टिसिपेशन किया है। आप चापड़ा के विधायक है, बांग्लादेश से सटा हुआ है आपका कॉन्स्टिट्यूंसी। बांग्लादेश में जो हालात है, क्या कहेंगे? देखिए, बांग्लादेश में किया गया नहीं, देखिए, बांग्लादेश में ये तो एक इंटरनेशनल मामला है, जिसका बोलने का हम लोगों को अभी राइट तो कोई हक नहीं है, क्योंकि ये दिल्ली में जो सरकार है, ये दिल्ली जो सरकार है, उनका ये प्रेरोगेटिव है कि वो कैसे इसको डील करे। लेकिन हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने और हमारे जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी, दोनों ने एक ही बात कही है कि यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस का तो यहाँ पर कोई बात नहीं है, और जो वाक़या हुआ है बांग्लादेश में, ये सरासर किसी भी एंगल से ठीक नहीं है। क्योंकि किसी भी जगह जो माइनॉरिटीज़ है, उनके ऊपर अगर जुल्म हो, तो सभी को इसका अवरोध करना चाहिए। यूपी में एक ट्रेंड चल चल पड़ा है कि मस्जिदों को विवादित बनाया जा रहा है। ये देखिए, ये ट्रेंड अभी से नहीं है। ये तो बाबरी मस्जिद के वक्त से ही शुरू हो गया है कि बाबरी मस्जिद जिस तरह शहीद की गई थी, और उसको एक बाद में कोर्ट के ऑर्डर से फिर दूसरा तरफ मोड़ दिया गया इसको। लेकिन हर मुसलमान का ये आज ये आप रास्ते पे भी जाइएगा तो हर एक कॉमन आदमी का भी यही नज़रिया है कि हर हिस्टोरिकल प्लेस को कुछ लोगों ने अब रिलीजियस मोड़ देना शुरू किया है। हम लोगों ने कभी भी सोचा नहीं था कि ताजमहल कोई किसी रिलीजन से जुड़ा हुआ रहे, किसी मज़हब से जुड़ा हुआ रहेगा, या कुतुब मीनार कोई पर्टिकुलर मज़हब से जुड़ा हुआ रहेगा, लेकिन आज उसको जोड़ा जा रहा है। तो ये बहुत बदकिस्मती हमारी है कि हमारी जो दिल्ली की सरकार है, इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही है, और इसको ये बहुत ज़रूरी है कि इसको तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है अभी। मेरे साथ है सोफिया खान, टीएमसी माइनॉरिटी सेल की नेत्री है। आप लोगों ने विरोध रैली किया आज, और भी कर रही है इससे पहले से भी। अमित शाह जी ने कुछ दिन पहले ही ये कहा था कि कुछ भी हो, ये जो वक्फ बिल जो है पास होकर रहेगा, हम लोग इसको लागू करके रहेंगे।
देखिए जो इनका जो अहंकार है वो तो बहुत जल्द टूट जाएगा। जिस तरीके से बंगाल में 35 साल वाम फ्रंट ने रूल किया था, लेकिन उसके बाद ममता बनर्जी ने उनके अहंकार को ख़त्म किया, 35 साल की गवर्नमेंट को उखाड़ कर फेंक दिया। उसी तरीके से ये 10 साल जो पुरानी जो सरकार है, ये कहते थे कि 400 पार करेंगे, लेकिन ये 200 भी पार नहीं कर पाए। तो ये इनका अहंकार ही था। और जहाँ तक बात अगर मुसलमानों की करें तो 2014 के बाद से इन्होंने सीए, एनआरसी, ट्रिपल तलाक, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और अब जो आकर उनकी नज़र जो है मुसलमानों की जो एकमात्र संपत्ति है, जो मुसलमानों के द्वारा, मुसलमानों के पूर्वजों ने मुसलमान के हितों के लिए, ही उन्नयन के लिए, उनके भलाई के लिए, मदरसों के भलाई के लिए, मस्जिदों के लिए, मुतवल्ली के और जितने भी लोग इस्लाम के रक्षक हैं उनके सैलरीज के लिए जो भी प्रॉपर्टीज़ जो वक्फ किया था, दान किया था। लेकिन अब ये जो मोदी सरकार है, इनका एक दो मकसद है। एक तो ये है कि ये पोलराइजेशन करना चाहती है, हिंदू मुसलमान में एक अलगाव ले आना चाहती है। वो दिखाना चाहती है कि हम मुसलमानों को कुचल रहे हैं, हम मुसलमानों को जलील कर रहे हैं, ताकि मुस्लिम जो जितने भी हिंदुओं का वोट है वो उनको मिल सके। दूसरी चीज़ें हैं कि इन्होंने जिस तरीके से पीएम केयर फंड के करोड़ों करोड़ों रुपए का गबन किया, और ये आज कहते हैं कि वो बिल्कुल सरकारी पैसा नहीं है, उसका कोई हिसाब भी वो नहीं देंगे, आरटीआई करके आप जान भी नहीं सकते हैं। उसी प्रकार से वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो उतनी ज़्यादा तादाद में है, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि अरबों की संपत्ति जो है उसके ऊपर इनकी नज़र है, ताकि वो पैसों को लूट सके, गबन कर सकें। हमें देखिए आपत्ति कई मामलों से है। अगर सरकारी चीज़ें हैं, ठीक है, सरकार इसको नियंत्रित करती, लेकिन एक दायरे में करती। लेकिन 40 नए कानून लाई है ये सरकार, और ये दिखाना चाहती है कि इसमें अब मुसलमानों की ही संपत्ति में मुसलमानों का कोई हक नहीं होगा। इसमें नॉन मुस्लिम के लोगों को वो भर भर कर रखना चाहते हैं। इन्होंने कलेक्टर को भी ये दे दिया है, बिल्कुल कलेक्टर को ये पूरा हक दे दिया है कि वो सारी चीज़ों के ऊपर वो कब्जा कर ले। मेरा ये कहना है, मेरे पास चंद सवाल हैं कि अगर जिस तरीके से आप राम मंदिर के जो फंड हैं, राम मंदिर के किसी भी चीज़ों में किसी भी मुसलमान का कोई दखल नहीं है। बालाजी टेम्पल है, तिरुपति टेम्पल है, या विश्वनाथ टेम्पल है, कोई भी कितने सारे धर्म स्थान हैं जहाँ पर मुसलमानों या जो उस धर्म के लोग नहीं हैं उसका कोई दखल नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज मुसलमानों के अदारों पर, हम मस्जिदों की बात करें, हम मदरसों की बात करें, आज वो कहते हैं कई मदरसे इलीगल है, उसको तोड़वाने की बात की जा रही है। वो कहते हैं कि कई मस्जिदें जो हैं वो पहले जो है बाबर ने, अकबर ने, या किसने, फलां ढकान ने क्या किया, हमें 500 साल पहले क्या हुआ उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। 500 साल पहले लोग जो है वो जागरूक नहीं थे, लोग शिक्षित नहीं थे, लेकिन आज तो हम शिक्षित हैं। आज तब हमारे शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। अगर हम आज मोहनजोदारो एज में चले जाएं, हड़प्पन एज में चले जाएं, तब फिर हमारे शिक्षा का, हमारे ये टेक्नोलॉजी का कोई भी काम नहीं। आज हम बातें करते हैं कि हम चंद्रयान तक पहुंच चुके हैं, चंद्रयान हमने लैंड किया, तो इसका कोई मायने नहीं रह जाता अगर हम इस बात को लेके बैठे रहें कि बाबर ने क्या तोड़वाया और क्या नहीं तोड़वाया, और इसका कोई प्रमाण भी नहीं है। मैं दावे के साथ कहती हूँ कि बाबर ने नहीं तोड़वाया था, क्योंकि ज़मीनों की कमी नहीं थी, उस वक्त पॉपुलेशन भी ज़्यादा नहीं था, कई ज़मीनें थी। तो बाबर को क्या पड़ा हुआ था जो वो किसी धर्म स्थान को तोड़कर ही उसे बनवाना था, क्योंकि उसे भी तो राज्य करना था ना, वो भी उस वक्त का शासक था। तो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि वो उस वक्त कोई ऐसा पोलराइजेशन करे। और दूसरी बात है, मैं ये भी कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि मोदी गवर्नमेंट जो अपनी मनमान्या जो उन्होंने शुरू किया है, खासकर मुसलमानों को लेकर, सीए एनआरसी को लेकर, तो हम जानते हैं किस तरीके से 2019 में काला कानून लाने की चेष्टा कर रहे थे, लेकिन बहरहाल औरतों ने एहतजाज किया, शाहीन बाग बनाई पूरे देश में। लेकिन उसके बाद देखिए, कहते हैं ना, ऊपर वाले की मार पड़ी, कोरोना काल आ गया। कोरोना आने से जो है चीज़ें जो है थोड़ा ठंडी पड़ी और लोग भूल गए। उसके बाद जो है हमने देखा, ये जो हिंदू के हमदर्द मोदी जी, इसी हिंदू के हमदर्द मोदी जी ने कोरोना में लाशें बहा दी। हिंदुओं की लाशें जो हैं गंगा घाट में बहती नजर आई। उस वक्त हिंदुओं का दर्द जो है इनको महसूस नहीं हुआ। फिर हमने देखा कि ऑक्सीजन के कारण, बेड के कारण कोरोना में करोड़ों लोग मर गए। गलत सलत वैक्सीन लगवा दिया, उसमें इनको हिंदुओं की दर्द नहीं हुई। तो मैं अपने हिंदू भाइयों से ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो मोदी और भाजपा की जो सरकार है, आरएसएस की जो नीति जो चला रहे हैं, इससे ये किसी के नहीं है, ये ना हिंदू के हैं ना मुसलमान के हैं। क्योंकि अगर ये हिंदुओं के होते तो आज 2 करोड़ नौकरियाँ कम से कम हिंदू को तो मिल जाता, 15 लाख कम से कम हिंदुओं को तो मिल जाता, उनके खाते में तो चला आता। चलिए, मुसलमान को ने आपने साइड कर दिया, लेकिन देखा ये जा रहा है कि इन्होंने हिंदुओं का भी भला नहीं किया है। अलबत्ता ये सिर्फ और सिर्फ, चूंकि ये जानते
जानते हैं कि विकास ये कर नहीं सकते, ये जानते हैं नौकरियां दे नहीं सकते, ये जानते हैं कि देश की तरक्की कर नहीं सकते, किसानों के लिए ये हक की बात कर नहीं सकते, औरतों को सुरक्षित ये कर नहीं सकते, शिक्षा ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहते हैं, लेकिन बेटियां जो है हमारी आबरू लूट रही है। तो कहने का ये मतलब है कि कुल मिला के इन्होंने कुछ नहीं किया है, तो अब ये करेंगे कैसे, सत्ते पर बने कैसे रहेंगे? तो चलो भाई हिंदुओं एक हो जाओ, नारे लगवा रहे हैं हिंदुओं एक हो जाओ, बटोगे तो कटोगे। अरे भाई हिंदुओं एक हो जाओ, लेकिन किसके खिलाफ? मुसलमानों के खिलाफ मत एक होने की जरूरत नहीं है। आप एक हो जाओ ताकि आपके बच्चे शिक्षित हों, आपके बच्चे सुरक्षित हों, आपकी महिलाएं सुरक्षित हों, आपका आपका देश तरक्की करे, उसके लिए आप एक हो। इनफैक्ट हिंदू मुसलमान सबको एक होने की जरूरत है, ताकि इस तरीके के लोग जो लोग सत्ते पर आज राज कर रहे हैं उनको कम से कम हम लोग खदेड़ के भगा सकें। और जहाँ तक वक्फ की बात है, ये एहतजाज चलता है, चलता रहेगा। हमारी नेत्री ने भी आज ये एहतजाज, आज नहीं बल्कि वो सोशल प्लेटफॉर्म से वो कई दिनों से वो एहतजाज कर रही हैं, कह रही हैं, वो हर वक्त हमारे साथ खड़ी रहती हैं। सीए एनआरसी के वक्त भी बताइए ना, सबने तो पीठ दिखा दिया। आज इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस है, लेकिन आज उन्होंने क्या किया कि किसी प्लेटफॉर्म से, अब बताइए, किसी ने भी जमीन पर उतरकर पॉलिटिकल बैनर पे कोई रैली नहीं की, किसी ने भी एहतजाज नहीं किया, जबकि कांग्रेस आज एक नेशनल पार्टी है, फिर भी उन्होंने नहीं किया। लेकिन आज हमारी नेत्री जो बंगाल में है, लेकिन फिर भी वो मुसलमानों के साथ सिर्फ कथनी में नहीं बल्कि करनी में, एक्चुअली में वो मुसलमानों के साथ खड़ी हैं। और उन्होंने ये आज फिर साबित कर दिया कि वो मुसलमानों के दर्द को बखूबी समझती हैं और मुसलमानों के साथ हमेशा खड़ी रहती हैं। कहना चाहता हूँ, ये ना हिंदू की सरकार है ना मुसलमानों की सरकार है, ये अडानी और अंबानी की सरकार है। तो ये सरकार को जल्द से जल्द उखाड़ कर फेंका जाएगा। वक्त बिल को लेकर हम लोग उतरे रास्ते पे, और देखा जाए आगे क्या होगा, आगे भी ये चलेगा।